वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज मजीद सख्त। गैर कानूनी असलहे के खात्मे और अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मजीद फ़ाल करने का फैसला। तमाम ऑपरेशन में पंजाब अमन कमेटियों को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। लाड़काना और सर्किट डिवीजन के कच्चे के 71 डाकू हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी। डाकू ने क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार जमा कराए। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि आज के बाद कोई मावराए अदालत कत्ल नहीं होगा। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। केपी में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा मौजूदा हुकूमत को जल्द अंदाजा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहा गलतियां की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और वज़ीर आला बेहतरी लाएंगे। जहां वज़ीर आला को गवर्नर हाउस या अपोजिशन की मदद की जरूरत पड़ी तो मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी की इजाजत मिलना कामयाबी है। विफाक ने 12 लाख मीट्रिक टन तक गंदम खरीदारी की इजाजत दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन से कम नहीं होना चाहिए। छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपए का पैकेज देंगे जिसकी निगरानी महकमा ज़राअत करेगा। मुराद अली शाह का रवा साल ज़रई इनकम टैक्स की शरह बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत। महकमा खुराक के इजलास में वज़ीर आला केपी को सूबे में गंदम और चीनी के दस्तियाब ज़ख़ीरा और निर्खों पर ब्रीफिंग। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला केपी का सूबे में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान आज भी पेश नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर हाजिरी पर अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मचल के हक के सरकार जब्त करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस अफसरान की अलीमा खान के रोपोश होने की रिपोर्ट को बोगस करार दे दिया। कहा अलीमा खान रोपोश हैं तो अडियाला जेल के बाहर उनकी मीडिया टॉक कैसे नशर होती है। दोनों पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत ने आराजी केस में पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। परवेज इलाही अदालत में पेश हुए। मुकदमे की मजीद समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो बेंच आईनी तो नहीं होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कहीं फुल कोर्ट बनाने से मना नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बेंच कहता है हमें रास्ता दिखाया जाए तो कोई रास्ता मौजूद है तो दिखाएंगे। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर एक वकील आकर मुख्तलिफ दलाइल दे रहा है। सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। क्या पीपल्स पार्टी मरीम नवाज से उनकी मुबैना बदतमीजी पर माफी के मुतालबे से पीछे हट गई है? सहाफ़ी के सवाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि बदतमीजी तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद ये उनकी लाशऊर में है, हम इसे महसूस भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। सारा निज़ाम एक लम्हे में डिरेल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी के बजाय मजीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया। हसन मुर्तजा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत आदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम। कहा इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते।
पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुआफ़ी आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। पंजाब हुकूमत का सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने और हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मैं डिजिटल प्रोग्राम के तहत 3000 देही खवातीन की IT ट्रेनिंग देने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले बहावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला, लोधरा, फैसलाबाद में ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, किसान को मुनासिब सपोर्ट प्राइस मिलेगी तो वो गंदुम उगाएगा, जिससे न सिर्फ आपको गंदुम दरामद नहीं करनी पड़ेगी बल्कि वाफिर मिकदार में गंदुम होगी, उसे बरामद भी किया जा सकेगा। शर्जील मेमन ने बताया, सदर जरदारी ने दौरे चीन में सरमायाकारों को चारों सूबों में सनतें लगाने की दावत दी। सिंध हुकूमत ने सरमायाकारों को सनतों के लिए मुफ्त जमीन देने की भी पेशकश की। शर्जील मेमन का कराची में आइंदा माह EV और डबल डेकर बसें लाने का भी ऐलान। दावा किया, सेहत के शोबे में हुकूमत सिंध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में सिर्फ सिंध में साइबर नाइफ के जरिए कैंसर का इलाज मुफ्त किया जाता है। टमाटर की कीमत आज भी नीचे ना आ सकी। बदीन और पडीदन में टमाटर की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में 400, पेशावर और कोयटा में 350, कराची में 250 से 300 में फरोख्त जारी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों से 80,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा। दोबारा काश्त की गई फसल नवंबर में आने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक टमाटर की सप्लाई में बेहतरी से कीमतें कम हो रही हैं। पंजाब भर की मंडियों में गुज़श्ता 2 रोज़ में टमाटर के 281 ट्रक पहुंचे हैं। एक ऐसा सस्पेक्ट जो कि 6 मुकदमों में जो है वहाँ पर पुलिस को मतलूब था, उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसने वो ERV को फराहम की, जिसके ऊपर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है। कराची में सेफ सिटी कैमरों ने चलती मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम को पहचान लिया। फील्ड पुलिस को बर वक्त इत्तला देकर गिरफ्तार करा दिया। DIG साउथ असद रजा का कहना है, जदीद निज़ाम और कैमरों से निगरानी के जरिए पुलिस को तहकीक, निशानदही और जराइम के तदारुक में मदद मिलना शुरू हो गई। मुलजिम 6 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फेशियल रिकग्निशन के जरिए कराची में होने वाली ये अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी है। कराची एयरपोर्ट पर शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफर किए। शहरी का मलीर कोर्ट में दायर दरखास्त में दावा, जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी इस्तदा। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलीर को इंक्वायरी का हुक्म दिया। लाहौर के इलाके नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जान बहक। नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। शेखुपुरा में नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। लाहौर में डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि सोशल मीडिया पर नौकरी का इश्तिहार देकर झांसा दिया गया। 2 लड़कों ने फ्लैट में ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लड़की को मेडिकल के लिए पिम्स अस्पताल भिजवा दिया गया। जहानिया में अड्डा पुल पर सामान से लदा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 5 अफराद जान बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। ट्रक हटाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमान फरार, लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल।
कबीरवाला में 3 बहनों और मां के कत्ल के मुलजिम को 4 बार सजाए मौत। सेशन कोर्ट ने मुलजिम पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। शरीक मुलजिम को 5 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। मुलजिम ने 2024 में फायरिंग करके अपनी 3 बहनों और मां को कत्ल कर दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। CDA को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन और 2020 की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। CDA के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वजाहत के लिए जाती हैसियत में तलब। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। स्पेन में ऑनलाइन मोहब्बत का खूनी अंजाम। पाकिस्तानी निजात दिलावर हुसैन पर मैड्रिड के करीबी इलाके में 3 मुअम्मर बहन भाइयों के कत्ल का मुकदमा। अदालती कार्रवाई में बताया गया, दिलावर हुसैन ने दिसंबर 2023 में 2 बहनों और उनके माजूर भाई को कर्ज के तनाज़े पर कत्ल किया। मकतूल बहनें जाली अमरीकी फौजियों के साथ ऑनलाइन रोमांस स्कीम में फंसकर लाखों यूरो के कर्ज में मुब्तला हुई। दिलावर ने उन्हें 50,000 यूरो उधार दिए, जो वापस न मिलने पर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम ने वाक़े के 1 माह बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। जूरी समाअत का आगाज हो गया। स्पेन में केस ने हलचल मचा रखी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। उनकी ज़िंदगी बचाकर 1.5 लाख ख़ानदान बचाए जा सकते हैं। विम्स अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग कराएं। कैंसर के बरवक्त इलाज से जान बच सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट निकले की कराची में मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबा सिंध की आवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन इक़दाम हैं। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भत्ता न देने पर फितनल खवारिश ने गाड़ी को आग लगा दी। 6 शहरी झुलस कर जाम बहक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके को घेरे में लेकर खवारिश की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।